नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। जिस तरीके से इंदौर में स्वच्छता की बात होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ इंदौर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और लोग लगातार यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, डायरिया हो रही है। यहाँ का दूषित पानी पीने की वजह से आज कई लोगों की जान खतरे में है। लगातार यहाँ पर लोग एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में। अब लोगों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ के जो पार्षद हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर आने तक को यहाँ तक आते भी नहीं है। और चैम्बर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से चैम्बर अभी भी भरा हुआ है। नेता के पास जब ये लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कहीं और कंप्लेन करो। तो ये लोग कहाँ जाए? चलिए लोगों से बात करते हैं और सच्चाई जानते हैं, आखिरकार क्या सच्चाई है। यहाँ पर जिस तरीके से ये गंदगी दिख रही है, इसके बारे में आप बताइए। ये गंदगी कोई सफाई करने नहीं आता है और यहाँ पे फेरने वाले भी यहाँ नहीं आता। और नेता को बोलो तो नेता यहाँ आके देखता भी नहीं, अंदर आके सुनवाई नहीं है कोई। अभी जो दूषित पानी की वजह से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब पानी की वजह से ही हो रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये पानी की वजह से ही हो रहा है। जो नर्मदा की लाइन है वो चेंबर के जस्ट पास में से गई हुई है और चेंबर मतलब साफ नहीं होते, सालों हो जाते, कचरा भी नहीं उठता है, यहाँ लाइट भी नहीं है, झाड़ू वाली भी नहीं आती है। तो आपने यहाँ पर कंप्लेन किया कभी? कंप्लेन की कहते हैं मैडम, पर कंप्लेन हमारी कोई रिक्वायरी नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं हमारी। जब आप कंप्लेन के लिए जाते हो तो क्या कहते हैं आप? नहीं, बोले यहाँ नहीं आना। क्यों नहीं आना? बोले एक जन आया करो, सब मत आया करो, और अपन जाओ ना तो बदतमीजी से डांट के भगा देते वो लोगों ने। हाँ, और ये मेरा छोरा 8 दिन से भर्ती है। कौन है यहाँ के पार्षद, ये बताइए। बघेल जी है, ये बदतमीजी से बात करते हैं। कोई भी वो लेडीज जाती है उनसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं, बदतमीजी से। बोले एक जना आया करो बोले सुन। यहाँ पर जैसे कि सरकार कहती है कि लगातार दौरे हम कर रहे हैं, जहाँ पर स्वच्छ इंदौर में हम काम कर रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन गली में देखने तक नहीं आते मैडम, इधर झांकने तक नहीं आते। अच्छी गली घुमा के ले जाते हैं, जो उनके अधिकारी लोग रहते हैं छोटे मोटे, वो उनको अच्छी गली दिखा के ले जाते हैं। ऐसी गंदी गली को देखने तक नहीं आते मैडम। तो यहाँ पर जब सफाई होती है तो वो सफाई का जो कचरा रहता है वो हटाते हैं क्या? नहीं हटाते मैडम। ये पड़ा हुआ कचरा आपके सामने, ये अभी ये 8-10 दिन से पड़ा हुआ ये कचरा पूरा मैडम, जो मलबा रहता है। हाँ ये पड़े रहता है। जब कंप्लेन करेंगे ना, जब आएंगे वही बड़ी मुश्किल से आते, 2-4 दिन बाद आते कंप्लेन करने के बाद। फोटो खींच के डालो सीधे ऊपर भोपाल जब आते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को फेंकना पड़ता है कचरा। तो यहाँ का जो कचरा वो आप लोग फेंकते हैं? कभी कभी फेंकना पड़ता है, नहीं आते तो, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमको तो देखना पड़ेगा ना। मतलब बीमार है इसकी। कल भी मैंने रिपोर्ट लेकर आई हूँ, खून की जांच में इन्फेक्शन आया पानी की वजह से। अभी अधिकारी आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर कोई आया है क्या? अभी नहीं आया, कोई नहीं आया। आप बस पहली बार आप ही आए हो, बाकी कोई भी नहीं आया। यहाँ से भी किसी की तबीयत खराब हुई है दूषित पानी पीने है ना? ये 8 दिन से हमारे घर में भी हो रहे हैं अभी। इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है और उसको उल्टी। एक मिनट आप इधर आ जाइए। भी लग गए इसको। इसके लीवर में तकलीफ है कि इन्फेक्शन बताया और उसको उल्टी दस्त हो रहे हैं मैडम। वो इसको अभी हाँ अभी इसको लेके आए, अभी अधिकारी लोग आए थे ना, तो उनको दिखाने के लिए लेके आए थे। घर में ही था अभी, सो रिया था मैडम ये। और अभी इसकी कल ही हमने एम्बाई में सिटी स्कीम कराई है। एम्बाई के पीछे सुपर फास्ट स्कूल वो अस्पताल है ना, वो इसके 3700 रुपये की जांच कराई है अपन ने। और बाकी का दूसरा भी छोटी मोटी रिपोर्टें करी है, उसके भी पैसे लगे सब। प्राइवेट में ले जा नहीं सकते, इतनी हैसियत नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी पार्षद, कोई भी नेता इस गली में आने से डरते हैं क्योंकि गंदगी यहाँ पर रहती है। आप देखिए कि यहाँ पर जब चैम्बर की सफाई होती है, चैम्बर की सफाई करके ये जो मलबा है वो साइड में रख दिया जाता है और इसको साफ करने के लिए कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर आने से कोई भी डरते हैं और ये भी लोगों का कहना है कि लोग जो है वो खुद पैसे देकर साफ कराते हैं। नगर निगम की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आता है और ना ही सफाई हो रही है। चैम्बर भी यहाँ पर, मैं आपको, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अगवाड़ा हमारा है, ये चैम्बर है और यही घर है, हमारा रास्ता यही है, पिछवाड़ा ही। हमको सफाई करना पड़ती है रोज मैडम। हम नहाने से पहले सफाई करते हैं, झाड़ू हम फेरते हैं। झाड़ू वाले भी नहीं आते यहाँ पे, कोई नहीं आता। झाड़ू फेरने वाला नहीं आता, बोले गंदी गली में झाड़ू फेरने कोई नहीं आएगा। तो अम्मा इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन किया? कहते हैं मैडम जी नहीं सुनते, बोले छोटी गली में नहीं आएंगे, ऐसा बोलते। बोले छोटी गली में नहीं आते। हाथ से झाड़ू कोई फेरने आएगा ना, वो भी नहीं आते कोई भी। हमको ही साफ करना पड़ता है यहाँ से। तो
आपके साथ बदतमीजी भी करते हैं क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, वो बस यूं ही कहते हैं कि छोटी गली है तो कोई नहीं आएगा झाड़ू फेरने वाला। तो पैसे भी इसके लिए देते हैं आप लोग? ये हाँ देते हैं, भाइयों आती है तो वो जैसे उधर उधर झाड़ू फेरती है, अपने खुशी से मांगते हैं, अपन 10-20 रुपए दे देते हैं, 10-20 रुपए दे देते हैं अपन। वो उधर रोड पे भी झाड़ू फेरते हैं ना आगे, तो वो कभी मांगती चाय पानी के 10-20 रुपए हम दे देते हैं उनको। तो मतलब अगर कहा जाए कि नगर निगम जो यहाँ पर नगर निगम का काम है सफाई करवाने का, वो नहीं करवा रही है नगर हाँ, निगम। ये हमारे इधर झाड़ू फेरने नहीं आते कोई भी। हमको ऐसा लगता है कि कोई झाड़ू फेरने आए, भले से वो एक रोटी भी ले, हम रोटी भी देने को तैयार है, पर हमारे इधर सफाई होना चाहिए बस। कोई भी आए झाड़ू फेरने वाले, हमको ये है बस जी। हमारा तो अगवाड़ा यही तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। यहाँ पर बच्चे भी, आप छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं और ये चैम्बर है जहाँ पे सफाई नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे गंदगी की वजह से परेशान हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बुखार से तड़प रहे हैं क्योंकि गंदगी जो है, जैसे कि मैंने आपको गली में भी दिखाया है कि किस तरीके से गंदगी जो है लगातार फैली हुई है। यहाँ पे बदबू आ रही है। लोगों का घर है यहाँ पर और यहाँ घर के सामने ही मलबा यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और चैम्बर जो है, चैम्बर भी आप देख सकते हैं कि भरा हुआ है। चैम्बर की भी सफाई जो है वो नहीं हो रही है और यहाँ पर लगातार बदबू भी बनी हुई है। यहाँ पर भी चैम्बर को जो मलबा निकाल के यहाँ पर किनारे लगाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नगर निगम या फिर कोई भी नेता आके यहाँ पे सफाई के लिए कोई नहीं आता। कंप्लेन करने के बाद भी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और लगातार, जैसे कि अभी ये मामला जो है, जो भागीरथपुरा का मामला है, अभी सामने आया है क्योंकि दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है और कई लोग परेशान हो रहे हैं। उसकी वजह से यह मामला सामने आया है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। ये जो चैम्बर है बिल्कुल लोगों के घर के सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर घर पे अब ORS के जो पैकेट है यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि सभी घर पे लोग बीमार हो रहे हैं और यहाँ पर ORS जो है वो बांटे जा रहे हैं लोगों को। तो अभी तक आप लोगों ने कितने लोग घरों तक बांट दिए? मैम अभी तक हम लोगों ने 150 घरों को दे चुके हैं, जिसमें से कम 20 से 25 लोग संक्रमित मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि 20 से 25 लोग संक्रमित मिले हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना इससे ज़्यादा मिले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप बताइए, जिस तरीके से लोग यहाँ पर दूषित पानी के पीने की वजह से यहाँ पर हताहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा लड़का 15 दिन से बीमार है, उसको हर कम से कम 4-5 अस्पताल चेंज कर दिया, अभी भी उसको आराम नहीं, उल्टी दस्त में, और दवा गोली हम रोज़ ला रहे हैं। और अभी मैंने आंगनवाड़ी वाली को फ़ोन लगाया तो वो घर पे आके पाउडर दे के गई है 2 पैकेट। तो इससे पहले जैसे कि आप बता रही 15 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही थी। कल से मालूम पड़ा ना, कल से उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि पानी गंदा आ रही है। हम सोचे ऐसे ही हो रहा होगा, कुछ खाने पीने में आ गया होगा, पर हमें कल से मालूम पड़ा कि पानी की वजह से हो रहा है। तो पानी जब दूषित आ रहा था, इससे पहले आपने कभी कंप्लेन किया था? पहले भी ऐसा हुआ था ना, कंप्लेंट टंकी पे जाके तो वो हमारा पार्षद जी बोलता मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ। मैंने तो 2-3 चक्कर बोला। आपके पार्षद कौन है? ये कमल बागेला। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कमल बाघेला पर सवाल उठा रहे हैं। जी आप बताएं। हाँ, यहाँ के जो आपने कंप्लेन जो किया था उस पर क्या प्रतिक्रिया मिली? प्रतिक्रिया तो ये है कि हमारी बच्ची जो 2.5 साल की बच्ची है, अभी उसको प्राइवेट अस्पताल लेके गए, 2,500 रुपये खर्चा हो चुके हैं, किसी बात का कुछ भी नहीं। अभी इनके जो काका अभी अस्पताल में भर्ती है, पार्षद यहाँ का जो है निष्क्रिय है, उसको बोलने के किसी बात का कोई तरीका नहीं है। महिलाओं को भी ये धुतकारता है और बदतमीजी से भी बात करते हैं। तो धुतकारने का मतलब ये ज़्यादा शब्दों में तो थोड़ा कम बोलने में अच्छा है ना। अभी जैसे कि अंदर जो गंदगी देखा गया है उसको लेकर आपने कंप्लेन किया? अरे कई चक्कर करी है लेकिन सुनता ही नहीं है ना। अब पार्षद कई चक्कर उनको वीडियो बता करके चैम्बर साफ करने के लिए बोलना पड़ता है। आते हैं, पानी निकल गया, चले गए, गाद वहीं की वहीं पड़ी रहती है। पीछे वाली गली बताती मैं आप आई। तो चलिए, और भी यहाँ पर लोग जो है अपनी जगह जो है गलियाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है वो फैली हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गलियां जो हैं पूरी गंदी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते होंगे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। गंदगी के सफाई के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और आप ये गंदगी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय से ये
पूरी जो गली है वो साफ हुई होगी। आप देखिए, और ये घर देखिए, आप इसी घर से ये निकल के आते हैं और इस गंदगी से गुजरते हुए ये जाते हैं। इनका ये पूरा घर है। लोगों की यहाँ पे जो ज़िंदगी है, आप सोच सकते हैं किस तरीके से होगी। ये जो चैम्बर ये बता रहे हैं पैक पड़े हुए, तो लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। जी आप बताएं। ये चैम्बर हम शिकायत करते हैं, शिकायत डालते हैं, बोलते हैं हाँ आपकी शिकायत सुनी जाएगी, कोई भी नहीं आता है, कभी भी नहीं। आज ये कम से कम हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं। हर बार लेखिक में भी दे दो, मौखिक में भी दे दो, सब शिकायत दे दो, कोई देखने नहीं आता हम लोगों को। पार्षद जी भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता है। तो अभी जैसे कि बताया जाता है कि नगर निगम और पार्षद हर गली में जाते हैं, दौरा कोई भी नहीं करते आता है। अगर हर गली में जाते मैं मैं आपको पकड़ के नहीं लाती, मैं आपको जानबूझ के पकड़ कर लाई हूँ यहाँ से कि कम से कम एक बार गली देखे बोले इंदौर नंबर 1 आता। नंबर कैसे आता है? भागीरथपुरे में जितनी भी गली है सब पूरी इसी भरी पड़ी। आप कितनी गलियाँ बताओ मैं आपको ले जाके, यहाँ से सरकारी स्कूल तक चलेगा, पूरी गलियाँ ऐसी कैसी, इससे भी ज़्यादा गंदी पड़ी हुई। सिर्फ बड़े जो नगर निगम के अधिकारी बड़े बड़े रोड दिखा देते हैं, बड़े बड़े रोड के हाँ ये हुआ ये साफ हुआ, गलियों में देखो ना, जब गंदी बस्ती उसमें बस्ती में जाकर देखो ना, रोड पे तो हर कोई साफ कर देगा। बस्ती कहाँ से साफ होगी? अगर आप जाओगे तो साफ होगी, नहीं जाओगे तो कैसे साफ होगी? हम लोगों को सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, कोई हमको कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं मिलता, किसी चीज़ प्रकार का कोई भी हमको वो नहीं मिलता। आपसे आपके घर से भी कोई बीमार है क्या? मैं हूँ, मेरे को सर्दी खांसी बुखार ठंड बुखार आ रहा है दूषित पानी पीने की वजह से। पानी से मतलब अच्छी कॉलोनी में सफाई होती है, बस्तियों में नहीं होती। इसी बड़ी आप प्रत्येक गली में पीछे जाके देख लो, आपको सब गलियाँ इसी मिलेगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की हालात जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि बस्तियों में सफाई नहीं होती, जो शहर का एरिया है, जो सही एरिया है, जो बड़े लोगों का एरिया, वहीं पे सिर्फ सफाई होती है। जहाँ पर स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर को पूरा प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे ज़मीनी हकीकत जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी गंदगी है वो फैली हुई है। मैंने यहाँ कोई सफाई वाले नहीं आता, कितनी गंदगी हो रही है यहाँ है, और पड़े रहते हैं सफाई करने के यहाँ तो आते ही नहीं है, कोई नहीं आता है यहाँ है। तो पार्षद से आपने कंप्लेन नहीं की? सुनता ही नहीं है, बोलने जाओ वो तो कोई नहीं सुनता। आते भाई देख के चले जाते, सुनते ही नहीं, कंप्लेन भी करते। तो बोले अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, गली एक बार भाई आ जाएगी महीने 1-2 महीने में, फिर कोई आता ही नहीं है। अब तो पूरा सट रहे यहाँ से लेके माता, बोलते हैं साफ करने का, कोई सुनता ही नहीं। कल रात को लेके गया 1:30 बजे अस्पताल उनको, मैं उल्टी हो रही उनको, पानी पीली खराब आ रही है इसका नर्मदा का, अभी केमिकल वाला पानी पता नहीं क्या, कितने नाना भी मारते मेरे। अभी आईसीयू में भर्ती थे, 50-60 हज़ार उनको लग गया है अभी। ये बीमारी चक्कर है पूरी, ये गंदी वाली चक्कर में पानी आ रही है, सब गंदे वाले चैम्बर भरे पड़े पूरे आके भी। आपके तो ढाल भी ऐसा दिया जी, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये एरिया आप देख सकते हैं कि इस एरिया में इसी रास्ते से लोग घर जाते हैं और कितनी गंदगी फैली है। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? जिस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना कोई प्रशासन सुनने वाला है और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति सुनने वाला है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, उनकी गुहार जो है अभी तक कोई भी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। पार्षद जी तो कुछ नहीं सुनते, हमारे आगे पार्षद जी को सिर्फ वोट रहता है ना, जब देना। यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे भी यहाँ पर हैं। आप बताइए। हमारे बच्चे भी अभी बीमार हो जाएंगे तो हम किसको बोलने जाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चे अभी पानी के मारे हमारे 4 लोग बीमार है हमारी गली में, 4 जने। तो एक महीने का बच्चा ही बीमार है, 1.25 महीने का ही है वो, तो अभी महीने भर का भी नहीं हुआ, 1.25 महीने का ही है अभी। तो वो भी इतना बीमार है, रात को 12 बजे उसको भर्ती करा। उसकी दादी भी बीमार है और वो भी बीमार है, दोनों जने बीमार है। और हमारे घर के सामने वहाँ पे मम्मी की उधर भी बीमार पड़ी एक लड़की। नहीं, हमने किसी ने नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं था। बस सुबह नर्मदा के नल आए, जब आदेश किए नगर निगम ने कि पानी ये पीना नहीं है, गर्म करके पियो। अभी तक तो किसी ने बोला नहीं, महीने भर से पानी पी रहे थे। तो जब से बीमार पड़ रहे, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम का अच्छी चलती रहती है, तो वो सोचते नॉर्मल है। तो अब तो ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 2 दिन में तो वो अंकल की भी हालत ऐसी ख़राब हो गई कि उनको बैठते उठते ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब है। वो आखिरी कोने पे रहते हैं हमारे इधर। जी, तो चलिए और भी जगह आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंदौर की जो हालत है, जो यहाँ पर स्वच्छता की हालत है, वो आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ इंदौर है। और किस तरीके से यहाँ के जो पार्षद हैं, जो नेता हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी की जाती है। आप सोच सकते हैं कि जब जनता खुद ही मिलकर पार्षद बनाती है, लोगों को चुनती है और वोट देती है, वोट के समय सभी इसी गलियों में आकर गुजरते हैं, लेकिन
जैसे ही जीत जाते हैं तुरंत उनके साथ में वो व्यवहार नहीं होता है जो लोगों को चाहिए। तो ये दूषित पानी पीने की वजह से ही हुआ है? हाँ, पानी से ही हुआ है। तो अभी कब आपको पता चला कि पानी पीने की वजह से हुआ है? हम कल अस्पताल ले गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ये पानी पीने से ही हुआ है बोले। तो इससे पहले आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की दूषित पानी आ रहा है? अरे 6 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं मैडम, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, डेलेज का पानी जैसा बिल्कुल बदबूदार पानी आता है बहुत देर तक, फिर आखिरी में 2-4 बर्तन भरते हैं हम लोग जब साफ आने लगता है। तो ये कब से प्रॉब्लम आ रही है? 6 महीने हो गए, मैं बोल रही 6 महीने से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। बीमारी ऐसी हो जाएगी बेटा, अब क्या करो, 6 महीने सही बोल रही हो, 6 महीने से भी बेटी बीमार हो रही। देखो ये लड़की इतनी परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ से हैं? जी, दूषित पानी पीने की वजह से दूषित पानी का वॉमिटिंग बहुत हो रही है और दस्त भी खूब लग रहे हैं। बिल्कुल। कब से प्रॉब्लम हो रही है? परसों से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल दिखाया, जब भी आपके सामने खड़े हुए, नहीं तो बिल्कुल उठने लायक हालत नहीं बची थी। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और लगातार डायरिया की जो प्रॉब्लम है वो लोगों में बढ़ती जा रही है। तो नगर निगम की तरफ से अभी कोई साफ पानी के लिए टैंकर नहीं आया? टैंकर आया था, बस रोड पे देके चला गया और पैसे बोलते कि पैसे दो सब जने से। कितने पैसे मांग रहे हैं? 20 रुपए। ये भैया की मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार है, बस सबने बोला, हमने जाके पानी के पीछे, तो पानी के लिए तो कुछ तैयार ही नहीं हो रही। हमारी गली में तो कोई सहायता ही नहीं हो रही है कि किसी चीज़ की हमको कुछ मिले। पहले का रेडवाल था, पहले बहुत पुराना था, वो बहुत सुनता था सबकी, और ये भागेरा आया ना जब से इसका कोई सुनता ही नहीं है। कहता भाइयों के क्लब एक तरफ साइड हो जाओ, वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। लेडीज़ों की तो बिल्कुल ऐसा कमस्ता कचरा, उसके तो कोई सुनता ही नहीं। कहते हर जगह पानी का खराब आ रहा है कि देखो जहाँ देखो तो गंदगी मची, जहाँ देखो हमारे बच्चों में सर्दी खांसी सभी का ही हो रहे हैं ना। पर देखे आपका क्या वर्ष बनता है, आपको देखना जरूरी है। जाओ तो टंकी पर सुनाई नहीं होती है, चम्बल उन्होंने पूरे भरे भगा देते हैं। अब जाओ चलो कल आएंगे, 2-3 दिन आएंगे, ऐसे पागल जैसे भगा देते हैं, सुनाई करते नहीं है, भोंक भोंक के चले जाते हैं, बस आ जाएंगे देखे ये चले, फिर इसके पीछे कोई आता नहीं गा। इनके नाम की रिपोर्ट भी कर दो तो भी नहीं, इनके पीछे क्या करना चाहिए पर ये आप बता दीजिए। इनकी रिपोर्ट डालो तो कहते हैं होगा, मातो बिना हाथ जोड़ लेते हैं, आप जाओ, भगा देते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जो है पार्षद को लेकर आक्रोश है और जिस तरीके से पार्षद बात नहीं सुन रहे हैं। पहले के जो पार्षद थे उनको लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी के जो पार्षद है वो उनकी लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है धक्का देते। जी बताएं। दूर हट जाओ, धक्का देता है, हटाओ, दूर हटो, दूर से बात करूँगा मैं, ऐसा हाथ करके करता है। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक अम्मा है वो भी बता रही है कि 4-5 दिन से दस्त लग रहे। तो सुनिए। परेशान हो गई, दस्त इतने लग रहे मेरे को अधिक ज्यादा। हाँ, और फिर भी काम कर रही, गोली दवा खा के मैं अस्पताल में। हाँ। और कौन है आपके घर? और मेरा छोरा भी बदला है ना, उसकी भी तबीयत खराब, वो भी लेटा घर पे ही, 2 दिन से उसकी भी छुट्टी मन रही। तो ये दूषित पानी पीने की वजह से ही हो रहा है? पानी पीने की वजह से हुआ। हमारी मम्मी तो आईसीयू में भर्ती है, 3 दिन हो गए, ये सही नहीं हो पा रहे। वो नेताजी क्या, वो दस्त प्रॉब्लम के पानी में किडनी में वो ऑपरेशन हो गया, दस्त सही नहीं हो रहे उनको, वॉशरूम नहीं आ रही है, और ये अपने प्राइवेट अस्पताल में अस्पताल करा रहे। 3 मंजिले में हम लेके गए थे तो 3 मंजिले बोला हमसे नहीं हो रहा, आप प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। तो अभी जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जो है उन्होंने बोला है कि जो भी उन्होंने बोला 3 दवा खाने फिर हम उसके पहले हम ले गए थे। अच्छा, उसके पहले हम ले गए थे, चौथा दिन है हमको, तो इतवार के दिन ले गए थे हम, तीसरा दिन आज हमारी मम्मी को। और नेताजी के पास गए तो भाई मम्मी आईसीयू में भर्ती है, कंडीशन तो वही है 100 में से 20% ही बोलने लगे बस मुँह से, 80% तो बीमारी है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब लोगों से भी यहाँ पर राय जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से दूषित पानी से लोग परेशान हो रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उस पर और लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, इकट्ठा हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताएं। ये देखो मेरी मम्मी एडमिट थी सर, ये अभी देखो 80-90 हज़ार रुपये खींच ले प्राइवेट में। ये बिल देखो क्लियर है, ये बिल चेक कर सकते हो आप, ये रीगल बिल है, फर्जी बिल नहीं है, नहीं तो सरकार बोले कि फर्जी है। उल्टी दस्त, पानी की समस्या से उल्टी दस्त लग गए हैं, और ये कैन लेके जा रही है। तो आप बाद में मिले मेरे को, ये कैन लेके जा रहा हूँ, देखो मैं सर। अब खरीद के लाना पड़ेगा ना, यहाँ कौन सा ध्यान दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम की तरफ से कोई पानी कोई नहीं। अब दवाई की व्यवस्था कर दे तो अच्छी बात है।
तो यहाँ पर और लोगों से भी हम बात करते हैं। जी बोल रहे कि ये बता रहे हैं कि निःशुल्क सेवा दी जा रही है मेडिकल पे, पर यहाँ पे जितने मरीज हैं उनसे तो पैसे लिए जा रहे हैं और ये लोगों ने बिल भी पेश कर दिए हैं। इसका क्या होगा? अब जो आम जनता है वो तो परेशान है ही, और गरीब बस्ती है ये। अब गरीब ने तो इधर उधर से कर्जा करके जो पैसा भरा उसको कौन चुकाएगा, और गलती आम जनता की तो है ही नहीं। लगभग कितने लोग अभी तक यहाँ? अभी तक ये हमारे गली और इधर आड़ पास में एक तो उल्टी दस्त से मर गया, और दूसरे अभी ये एक और बता रहे हैं अभी ये छुट्टी करवा के लाए, और ये इन गली में पूरा मोहल्ले में ही हो रही है ये, कम से कम बढ़ती थी। बताओ नाम बताओ तुम्हारा। अरविंद सेन। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 लोगों की अभी मौत हुई है, तो आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है? ज़्यादा हो सकती है ना, उस दिन ही 7-8 मौत हुई थी गुरुवार के दिन। गुरुवार को पानी गंदा आया था, बुधवार को रात में भर्ती करा था, गुरुवार शुक्रवार 3-4 दिन में 3-4 दिन के अंदर इतने लोग मर चुके हैं। और कितना पैसा लग गया अपना? और पैसा लगा मेरा कम से कम 60-70 हज़ार रुपये। अब भी हाल छुट्टी करा के लाया हूँ, हॉस्पिटल वाले बोल रहे पैसा तो लगेगा पूरा। तो अभी रिटर्न का भी बोला गया? कोई रिटर्न नहीं है पैसा, बोले तो जो पैसा लिया वो तो देना लगाया है अपन ने, वो तो बोले नहीं देंगे। तो इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन किया है? इसकी कंप्लेन करी है, उनने कोई वो नहीं करा है। तैयार है इसमें ये पूरा बिल है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बिल दिखा रहे हैं, पैसे जो है लोगों के लग रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था कि फ्री में इलाज होगा, वो भी फ्री में इलाज नहीं हो रहा है। आप देखिए कि लोग यहाँ पर अपने अपने बिल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके खर्चे भी बहुत हुए, उनके जो परिवारजन है वो परेशान हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो अधिकारी है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी अधिकारी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वहाँ तो बोले तुमने दे दिया तो कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, तो जो हमने दिया वो कहीं से उठा के दिया ना, कर्जा करके कहीं ना कहीं से उधार लिया, किसी से लिया, ये इतना पूरा बिल बना हुआ है। ये पानी की केन बहुत खरीद है। हाँ पूरा बोले वो तो पैसा देना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे तुम तो छुट्टी अभी तक भर्ती कर रखा था, आज उनने बोला तुरंत बोले छुट्टी करा दो, बोले जाओ तुम हो गई छुट्टी, बोले ठीक हो गई। कंडीशन अभी वही है, नॉर्मल जैसी थी वैसी। अभी कापर तरीके हुआ नहीं, पर हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी, बोले जाओ तुम तो हो गया। बोले अभी तो जांच का बोल रहे थे कि ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, और फिर बाद में ये पेपर में पढ़ने के बाद बोल दिया कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है और छुट्टी करा लो। कौन सा हॉस्पिटल है? DNS। जी, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल में भी अगर लोग ठीक हो जाते तभी डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं ठीक हुए फिर भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। और जांच के लिए बोला गया था, लेकिन जांच जो है वो भी नहीं कराई गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है पानी की जो केन है वो अब खरीद के लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए ये जो पानी है लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, और ये वही पानी है क्या? खरीद के लेके ना। हाँ, तो अब देखिए कि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से भी कोई पानी जो है वो यहाँ पर दिया भी नहीं जा रहा है, और लोग पानी खरीद कर पीने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो बस्ती है यहाँ पर वो बहुत अमीर लोग नहीं रहते, अगर कहा जाए तो ये बस्ती में लोग मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, और पानी भी अब उनको खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए और भी लोग खड़े हैं जो बता रहे हैं अपनी परेशानी कि उनके भी परिजन की तबीयत खराब है। जी बताएं। आज 5 दिन की पहले की बात है, उनकी तबीयत अचानक से, वो ड्यूटी गए थे, वहाँ पे पानी के कारण डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऐसा हो गया है, उल्टी दस्त उनको अचानक से हुई और उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। पैसे तो 2 लाख रुपए लग गए हैं। कहाँ है वो अभी घर पे आ गए, कल उनको ट्रांसफ़र किया गया है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक हैं। तो आप देखिए कि अभी भी लोग जो है लगातार कई दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है जी बताएं। बारोड़कर हॉस्पिटल में भर्ती किया था, 5-1 दिन से 4 दिन हमारा हॉस्पिटल में भर्ती किया। ये फाइल है इनकी, इनको लग गए 1 लाख रुपए का लगभग 95,000 करीब वहाँ पे लागत लग गई, और लीवर डैमेज बताया डॉक्टर ने। अभी घर पे लाए हैं, घर पे छुट्टी है, यही नई बस्ती में। तो रीज़न बताया डॉक्टर ने? पानी, हाँ पानी के वजह से ही ना उल्टी दस्त वगैरह हुए, उसी से परेशान हो गए हम लोग। तो सभी इधर उधर से कहीं से भी करके और किया है इलाज वगैरह, कैसे किया हमें नहीं आता। तो यहाँ पर
ये जैसे के साथ सुमन भाई अचानक से गाड़ी लग गई यार, ये सब परेशानी हो रही है, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये सुमन साहू खराब हो रही है। तारीख देखो 26 तारीख से ये सब पूरी फाइल है, ये सब जांचें हैं सर, पूरी जांचें। ये देखो ये हमको कोई सुविधा ही नहीं मिल रही साहब। वहाँ तो बोलते लाओ 500 की गड्डी लिया, 1500 क्या दे रहा है, यहाँ तो हमारी बाट लगा दी इनने। मेरे भैया को तो 50,000 रुपए लेकर एडमिट किए थे। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पानी का उल्टी दस्त बुखार ये आदि। फिर इसका राजकुमार इनके पीडीएफ बना लेना ना इन लोगों। ये देखो सर, ये पूरी जांचें। ये सब कहाँ से लाएगा इतना पैसा। इंदौर के भगीरथपुरा के हालात अभी हमने आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से, जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट भी साझा की थी जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बुखार, उल्टी, दस्त की वजह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर पानी पीने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से, किस हद तक उनकी स्थिति खराब हो रही है। लगातार लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जहां प्रशासन जांच की बात कर रही है। अगर ये जांच पहले की गई होती तो शायद जिनकी मौत हुई है उनकी मौत नहीं होती। और क्या प्रशासन की जांच की वजह से वो जिंदा हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं और लोग परेशान लगातार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है? जिस तरीके से प्रशासन ने लापरवाही की है उसी का नतीजा आज आम जनता भुगत रही है। इसी तरह लगातार हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।